अगर आपने कभी सरकार की एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम का फायदा लिया है या लेना चाहते हैं, तो एक काम ऐसा है जो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर वो काम अटक गया तो आपका पूरा एक्सपोर्ट बिजनेस रुक सकता है। आज हम बात करेंगे उसी काम की, जिसका नाम है EODC, और साथ में सुनाएंगे एक ऐसी खबर जो हर एक्सपोर्टर को खुश कर देगी। बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जिम गो में, जहां हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हर बात करते हैं आसान हिंदी में, बिना किसी कंफ्यूजन के। आज का टॉपिक है EODC, यानी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, लेकिन आज के बाद ये आपको एकदम सिंपल लगेगा, प्रॉमिस। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। मान लीजिए आपका नाम है राजन मेहता। आप सूरत से कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं। एक दिन आपको पता चला कि सरकार एक स्कीम देती है जिसमें एक्सपोर्ट के लिए जो कच्चा माल चाहिए, धागा, कपड़ा, डाई, वो सब बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी दिए इंपोर्ट कर सकते हो। राजन जी ने सोचा ये तो बढ़िया है। उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी फ्री सामान मंगाया, अच्छा एक्सपोर्ट किया और पैसे भी कमाए। लेकिन फिर सरकार ने पूछा, राजन जी, आपने वादा किया था कि इस ड्यूटी फ्री सामान से आप एक्सपोर्ट करेंगे, क्या प्रूफ है कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया? और यहीं से आता है EODC। EODC का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। सिंपल भाषा में एक सरकारी सर्टिफिकेट जो ये प्रूफ करता है कि आपने अपना एक्सपोर्ट पूरा कर दिया है। अब एक और ज़रूरी बात, जब भी कोई एक्सपोर्टर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम लेता है, यानी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की परमिशन, तो उसके साथ एक ऑब्लिगेशन भी आती है। ऑब्लिगेशन मतलब सरकार से एक वादा कि मैं इस सामान से इतना एक्सपोर्ट ज़रूर करूँगा। जब वो वादा पूरा हो जाता है और आप DGFT को डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, तो DGFT आपको देता है EODC। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपका एडवांस लाइसेंस ऑफिशियली क्लोज होता है। रुकिए, एक सवाल, क्या आप जानते थे कि ये सर्टिफिकेट ना मिले तो क्या होता है? नहीं जानते? तो अगली बात ध्यान से सुनिए। अगर EODC नहीं मिला, मतलब आपकी एडवांस लाइसेंस क्लोज नहीं हुआ, तो क्या होगा? आप उस ड्यूटी फ्री सामान को बेच नहीं सकते, उस सामान को किसी और काम में नहीं ला सकते, आपके ऊपर ड्यूटी और फाइन लग सकता है और आपका अगला लाइसेंस भी अटक सकता है। सीधी बात, बिजनेस रुक जाता है। इसीलिए EODC लेना एक्सपोर्ट का सबसे ज़रूरी कदम है। अब बात करते हैं EODC के लिए क्या क्या चाहिए। पहली चीज़, ANF 5B फॉर्म, ये DGFT की वेबसाइट से मिलता है। दूसरी चीज़, शिपिंग बिल, ये आपके एक्सपोर्ट का प्रूफ है, यह आपको कस्टम से मिलेगा। तीसरी चीज़, एक कवर लेटर जो आपकी कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी ने साइन किया हो। चौथी चीज़, ANF 4F फॉर्म, 2 कॉपीज भरी हुई और साइंड। पांचवी चीज़, CA सर्टिफिकेट, अगर आपने इनपुट्स पर कोई ड्यूटी क्रेडिट लिया था। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो 2 तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक, इनपुट ड्यूटी या टैक्स का क्रेडिट, ITC या एग्जेम्पशन। दूसरा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ड्रॉबैक या रॉड TP या एडवांस ऑथराइजेशन। सरकार का रूल है, डबल बेनिफिट अलाउड नहीं है। इसका मतलब इनपुट्स पर ड्यूटी क्रेडिट लिया, मतलब आपने ऑलरेडी अपने रॉ मटेरियल पर दिया गया टैक्स या ड्यूटी रिकवर कर लिया। छठी चीज़, इंपोर्ट स्टेटमेंट, यानी क्या क्या इंपोर्ट किया था उसकी पूरी लिस्ट। और सातवीं चीज़, अपेंडिक्स 23A, ये बताता है कि किस इनपुट से कितना एक्सपोर्ट हुआ। घबराइए नहीं, ये सब डॉक्यूमेंट्स एक बार इकट्ठा करो, प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब सबसे अच्छी बात, EODC अब ऑनलाइन अप्लाई होता है, बस ये स्टेप्स फॉलो करें। पहला स्टेप, DGFT की वेबसाइट पर जाएं, dgft.gov.in। दूसरा स्टेप, सर्विसेज में जाएं और क्लिक करें एडवांस ऑथराइजेशन/DFIA। तीसरा स्टेप, रिडेम्पशन/क्लोजर ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन पर क्लिक करें। चौथा स्टेप, लॉगिन करें अपनी डिटेल से। पांचवा स्टेप, नया एप्लीकेशन स्टार्ट करें या पुरानी एप्लीकेशन कंटिन्यू करें। छठा स्टेप, एक्सपोर्ट डिटेल्स और इनपुट डिटेल्स भरें और जो डॉक्यूमेंट्स EDI सिस्टम में ऑटोमेटिकली नहीं आते, जैसे शिपिंग बिल्स, CA सर्टिफिकेट्स, बैंक गारंटीज, वो मैन्युअली अपलोड करें। सातवां स्टेप, रिडेम्पशन मैट्रिक्स फिल करें। आठवां स्टेप, सब चेक करके डिजिटल सिग्नेचर या आधार से साइन करें। 9वां स्टेप, समरी का PDF सेव करें और 10वां स्टेप, सबमिट करें। बस इतना ही। पहले ये रिक्वेस्ट ऑफिस जाकर होती थी, अब घर बैठे लैपटॉप से हो जाती है। अब आती है वो खबर जिसका हमने शुरू में वादा किया था। क्या आप जानते हैं कि पहले EODC में कितना टाइम लगता था? राजन जैसे एक्सपोर्टर्स को महीनों इंतजार करना पड़ता था, फाइल्स अटकी रहती थीं, बिजनेस रुका रहता था, टेंशन बढ़ता रहता था। लेकिन अब
सरकार ने एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया जिसका एक ही मकसद था, पेंडिंग ईओडीसी केसेस को तेजी से क्लियर करो और एक्सपोर्टर्स का टाइम बचाओ। और रिजल्ट्स? फरवरी 2026 में सिर्फ 3,747 ईओडीसी जारी हुए, लेकिन मार्च 2026 में ये बढ़कर 10,242 हो गए। ये कितना बड़ा जंप है? लगभग 173%, यानी काम 2 से 3 गुना तेज हो गया। राजन जी को अब महीनों नहीं, हफ्तों में मिलेगा ईओडीसी। अब सोचिए इसका आपके बिजनेस पर क्या असर होगा। एडवांस लाइसेंस जल्दी क्लोज होगी, कोई पेंडिंग नहीं होगा, ड्यूटी फ्री गुड्स जल्दी रिलीज होंगे, प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, अगला ऑर्डर, अगला एक्सपोर्ट बिना किसी रुकावट के होगा और बिजनेस ग्रो करेगा बिना किसी टेंशन के। बताइए, क्या ये खबर आपके काम की है? कमेंट में जरूर लिखिए। आज हमने सीखा ईओडीसी क्या होता है, सरकार को प्रूफ देना कि एक्सपोर्ट हो गया। ये क्यों जरूरी है? बिना इसके एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस बंद नहीं होता। कैसे अप्लाई करें? ऑनलाइन, घर बैठे, स्टेप बाय स्टेप। और सरकार ने इसे कैसे बनाया 3 गुना तेज। याद रखिए, एक्सपोर्ट करना सिर्फ माल भेजना नहीं है, सही डॉक्यूमेंट्स सही टाइम पर, यही असली स्मार्ट एक्सपोर्ट है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें, एक्जिमगो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन एक्सपोर्टर्स के साथ जो अभी भी ईओडीसी के लिए परेशान हैं। कमेंट करके बताएं, क्या आपको पहले से ईओडीसी के बारे में पता था? मिलते हैं अगले वीडियो में एक्जिमगो के साथ। एक्सपोर्ट करो, स्मार्ट बनो, इंडिया को आगे बढ़ाओ।